ओके, कल की क्लास में बच्चों हमने कई सारे रूल कवर किए थे। टॉपिक हमारा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आइडेंटिफिकेशन कॉमन एरर के अंदर टॉपिक हमारा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था तकरीबन 9 रूल कंप्लीट किए थे। हमने एंड से रिलेटेड 2 रूल बताए थे, कुछ फ्रेज थे उसके अकॉर्डिंग बताए थे, जैसे कि कुछ के साथ में ऑफ लग रहा था उसके अकॉर्डिंग बताया गया था। अब यहाँ पर रूल नंबर 9 से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चों को उसके अंदर डाउट था, तो यहाँ पर रूल नंबर 9 को आपके सामने बता दिया जाएगा। देखिए, रूल नंबर 9 में कहा गया फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर फॉलोड बाय, ध्यान देना, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, और उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ। जहां कहीं भी ये वर्ड लिखे हुए हैं आपके, जहां कहीं भी ये वाले वर्ड, तो इस कंडीशन में आपको यहां पर क्या करना है, इस कंडीशन में आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने दिया गया है कि अ लार्ज नंबर ऑफ काउज, a large number of cows are grazing in the field, a large number of cows are grazing in the field। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां जो बात कही गई है कि काउज भी है, ये प्लूरल क्या है बच्चों, नाउन है, और यहां पर आर क्या है बच्चों, प्लूरल वर्ब है। इतनी बात क्लियर? अब जरा ध्यान देना कि यहां पर ऐसा इसलिए है क्योंकि अ लार्ज नंबर ऑफ लिखा हुआ है, अ प्लेंटी नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर, ये वर्ड जब भी रहेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल है अ नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है बच्चों, और इसी तरह से आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो अब नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, इतना सबका क्लियर? तो जब कभी भी ये वाले एक्सप्रेशंस रहेंगे, ये वाले फ्रेज रहेंगे, तो प्लूरल ही नाउन रहेगा और प्लूरल ही वर्ब आएगा। इतना क्लियर? आगे देखते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको दी गई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट द नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ के साथ में जब दा लग जाता है बच्चों, तो हमेशा ये सिंगुलर वर्ब इसका फॉलो किया जाएगा। बात क्लियर? हमेशा सिंगुलर वर्ब। अब एग्जांपल आपके सामने ये है कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नाउन क्या है, नाउन क्या है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, लेकिन इज क्या है, इज जो है बच्चों सिंगुलर वर्ब है। यही बात समझने वाली है, इज क्या है बच्चों, सिंगुलर वर्ब है। तो ये कब होता है ऐसा, वहां तो हमने बताया प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब होगा, लेकिन जब नंबर के साथ में दा लग जाए, नंबर के साथ में दा लग जाए। नेक्स्ट आता है द नंबर ऑफ, फिर से पैसेंजर, द नंबर ऑफ पैसेंजर इन मेट्रो इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इज लगा पैसेंजर मतलब बहुत सारे सवारी हैं, है ना, तो इसीलिए ये भी प्लूरल नाउन था, लेकिन वर्ब क्या लगाया, सिंगुलर। किस कंडीशन में, जब नंबर के साथ में क्या लगे बच्चे, दा लग जाए। क्लियर है सबका? अब हम बात करेंगे रूल नंबर 10 की। रूल नंबर 10 के अंदर आपसे कहा गया है वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विद द फॉलोइंग। क्या कह रहे हैं, वी यूज प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब विद द फॉलोइंग, मैनी, क्या है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी ऑफ, both several various, both of several, of various of, few, a few, very few, a few of, very few। यानी जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सब में आ के साथ में ऑफ भी लग रहा है ना। तो जब भी ऐसे एक्सप्रेशंस रहेंगे तो हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर बताया इसी तरह से यहां पर भी है, ये सारे वर्ड्स आपको याद करने होंगे, बार बार रिवाइज करने होंगे, और जब एग्जाम्पल्स करेंगे इससे रिलेटेड तो कई सारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाएंगी। जैसा कि मैंने कहा, एग्जाम्पल है आपके पास, मैनी बॉयज, मैनी बॉयज, देखो मैनी भी एक वर्ड आया था, और मैनी को लेकर के आ मैनी का एक रूल अलग है और मैनी आ का रूल अलग है। 9th एंट्रेंस के अंदर आ मैनी का आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक क्वेश्चन बना है पिछले साल में। अब यहां पर है मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। तो मैनी बॉयज क्या है, प्लूरल नाउन है, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन आ रहा है, और वर्ब कौन सा लग रहा है, ये भी बच्चों प्लूरल ही लग रहा है। इतना क्लियर सबका? लेकिन अगर हम बात करते हैं मैनी ऑफ द, ये बहुत सारे वर्ड हैं जितने बताए गए, मैनी ऑफ द, अब गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है बच्चों, प्लूरल नाउन है ना, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है, आर लग रहा है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्या है, प्लूरल वर्ब है, टेकिंग पार्ट इन द कंटेस्ट। एक और आता है आपके सामने यहां पर, अ ग्रेट मैनी
एक्टर्स, एक्टर्स क्या है बच्चों? प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल नाउन है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। ये क्या है आपका? प्लूरल वर्ब है। कमिंग नेक्स्ट आता है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। देखो वेरी फ्यू के साथ में क्या आया? प्लूरल नाउन, और वर्ब कौन सा आया? प्लूरल ही वर्ब है बच्चों। क्या है? प्लूरल ही वर्ब है। इतना क्लियर? तो जब भी ये वाले सारे वर्ड्स रहेंगे, मैनी हो, मैनी ऑफ हो, और इसी तरह से अ ग्रेट मैनी हो, अ गुड मैनी ऑफ हो, बोथ सेवरल वेरियस, बोथ ऑफ सेवरल ऑफ, वेरियस ऑफ, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू, अ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उनके साथ में नाउन भी प्लूरल जाएगा और वर्ब भी प्लूरल ही जाएगा। नेक्स्ट आता है, आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। यहां पर है बट, एक रूल और अलग दे रखा है, मैनी आ। जब ए को बाद में कर देते हैं, जब ए को पीछे कर देते हैं तो इसका रूल अलग होता है, इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। 9th एंट्रेंस के अंदर पिछले सालों में मैनी आ करके एक क्वेश्चन बना है, तो उस केस में ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन इन्होंने सिंगुलर वर्ब ही दिया था, उस प्लूरल वर्ब ही दिया था, क्योंकि बच्चा ज्यादातर क्योंकि उस बात को याद रखते, ऊपर वाली बात को कि मैनी के साथ में प्लूरल जाएगा, लेकिन जब आ मैनी होगा तब, दा मैनी होगा तब, मैनी ऑफ होगा तब, लेकिन मैनी आ होगा, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल यह है मैनी अ बॉय, एग्जाम्पल यह है कि मैनी अ बॉय हैज कम फॉर द क्लास। क्या कह रहे हैं? मैनी अ बॉय हैज कम फॉर द क्लास। नेक्स्ट कह रहे हैं मैनी अ कार हैज बीन स्टोलन। देखो बच्चों, मैनी अ बॉय कह रहे हैं, मैनी अ लग रहा है, तो नाउन कौन सा हुआ? सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, सिंगुलर हुआ। ऐसे ही हैज क्या है? सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है? सही है। तो इसी तरह से मैनी अ कार, अब मैनी आ रहा है तो कार क्या है? सिंगुलर नाउन है। इसी तरह से वर्ब कौन सा है? इसमें हैज, ये भी सिंगुलर है। तो ये रूल आपका यहां पर इस तरह से क्लियर हो गया कि जब कभी भी मैनी के बाद में आ लगेगा तो नाउन और वर्ब दोनों के दोनों सिंगुलर आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर यहां तक सबका? नेक्स्ट बढ़ते हैं। रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 के अंदर if we use the before any adjective then plural form। रूल नंबर 11 को सुनना, क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले द का यूज करेंगे तो वहां पर प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे कि द वीक, यानी वीक क्या है? एडजेक्टिव है, तो इससे पहले दा लगा। रिच क्या है? एडजेक्टिव है, इससे पहले दा लगा। पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, इससे पहले दा लगा। ऐसे ही ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, द डम, द फ्रेंच एक्सेट्रा आर ऑल यूज एज प्लूरल। जैसा कि द पुअर आर जनरली हार्ड वर्किंग, द पुअर आर जनरली हार्ड वर्किंग। ये बात सही भी है कि जो गरीब लोग हैं, अब उनका काम देखें, जैसे एक राज मजदूर होता है और कंपैरेटिवली एक प्रोफेसर है, तो उसके कंपैरेटिव देखें मेहनत किसकी ज्यादा है? फिजिकली हार्ड वर्क ज्यादा वो करता है ना? तो ये एक बात सही है। तो यहां पर कहते हैं द पुअर आर जनरली हार्ड वर्किंग, तो द पुअर, क्योंकि जब आपके रूल यहां पर क्या कह रहे हैं, 11 नंबर का रूल, कि जब कोई एडजेक्टिव के साथ में दा लग जाए तो आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब जो रहेगा कौन सा रहेगा बच्चों? प्लूरल वर्ब रहेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है द रिच। देखो रिच क्या था बच्चों? एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के आगे क्या लग गया? रूल के हिसाब से दा लग गया। ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल वाला वर्ब आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। ये बात याद रखनी है। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। बात क्लियर? इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट आपका आता है रूल नंबर 12, इफ नथिंग बट एवरीथिंग बट इज फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अब इसमें दो चीजें, काउंटेबल के साथ में भी दिया गया है, अनकाउंटेबल के साथ में भी दिया गया, लेकिन नथिंग बट एवरीथिंग बट, एक ऊपर हमने पढ़ा था नथिंग, एवरीथिंग, एनीबडी, नोबडी, समबडी, समवन, इस तरह से उसका एक अलग रूल था। वहां पर वो सारे के सारे अननोन सब्जेक्ट होते हैं और एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, तो उस केस में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ कनेक्ट की गई है इन चीजों को, बट इसके अंदर इन वर्ड के साथ में बाद में बट को ऐड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना है, नथिंग बट राइस इज सोल्ड। क्या मतलब हुआ इसका? बताइए क्या मतलब हुआ इसका?
अब यहां गौर करने वाली बात है कि नथिंग बट आ रहा है, रूल के हिसाब से हमने देखा वर्ब कौन सा लगा, सिंगुलर लगा। एक चीज तो ये क्लियर होगी। ऐसे ही एवरीथिंग बट क्लोथ्स इज नॉट सोल्ड, ध्यान देना यहां पर क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर है। नाउन तो आपका प्लूरल है लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर है बच्चों, वर्ब क्या है, सिंगुलर। तो नाउन क्या है यहां पर, प्लूरल नाउन है। अब अगर यहां पर बात करें राइस की, लेकिन ये क्लोथ जो है ये आपका प्लूरल भी है, इसके साथ साथ में हम ये कह सकते हैं कि ये आपका काउंटेबल है। क्लोथ लिख रहा है तो काउंटेबल है कि नहीं है, बोलिए भाई, गिन सकते हैं, 2 3 4 5 ही क्लोथ होंगे ना, तो इसलिए यहां पर काउंटेबल बनेगा ये एक कंडीशन काउंटेबल के साथ। अगर मैं राइस की बात करूंगा तो राइस के साथ क्या आ रहा है, ये राइस क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जाहिर है कि जब ये अनकाउंटेबल है इसके साथ सिंगुलर वर्ब, काउंटेबल है तब भी सिंगुलर वर्ब। लेकिन कंडीशन क्या है, आप देख पा रहे हैं, कंडीशन है कि यहां पर नथिंग और एवरीथिंग इस तरह के वर्ड के साथ में बट अगर लग रहा हो। अब मुझे बताएं रूल नंबर 13 याद रखना, नथिंग बट और एवरीथिंग बट वाली कंडीशन। रूल नंबर 13 के अंदर आपसे कहा गया है बच्चों, ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, यहां रूल नंबर 13 में है वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन इज एग्रीड विद सिंगुलर वर्ब, यानी इसमें प्लूरल तो नाउन रहेगा और वर्ब जो रहेगा वो सिंगुलर रहेगा, लेकिन कंडीशन है वन ऑफ द। क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पर जब भी वन ऑफ द होगा बच्चों, जब भी वन ऑफ द होगा तो नाउन कौन सा रहेगा, प्लूरल वाला, और वर्ब कौन सा रहेगा, सिंगुलर वाला। इतनी बात याद रहेगी सबको। एक एग्जांपल देख लेते हैं, वन ऑफ द बॉयज, देखो ध्यान से सुनो, वन ऑफ द भी है और यहां पर बॉयज है। बच्चा इससे अक्सर कंफ्यूज होता है, आप सोचते हैं कि वन ऑफ द, लेकिन वन लिख रहा है फिर भी बॉयज कह रहे हैं, तो सिंगुलर तो नाउन है लेकिन वर्ब कौन सा है, ओ सॉरी, यहां पर प्लूरल तो नाउन है और वर्ब कौन सा है, सिंगुलर है। प्लूरल नाउन हो गया और वर्ब आपका सिंगुलर हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बोल रहे वन ऑफ द बॉयज वाज प्लेइंग चेस। हाँ, नेक्स्ट पर आता है वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है बच्चों, प्लूरल नाउन है ना। अब इसमें आगे कह रहे हैं इस जो है वो सिंगुलर वर्ब है, इतना क्लियर। तो ये चीज याद कैसे रखेंगे कि जब भी वन ऑफ द के साथ में रहेगा तो नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आएगा। अब इसको सेंसफुली अगर चेक करेंगे तो ठीक से समझ में बात आएगी। यहां कह रहे हैं वन ऑफ द बॉयज वाज प्लेइंग चेस, वन ऑफ द बॉयज वाज प्लेइंग चेस, क्या मतलब है इसका? या उसको देखो, वन ऑफ द गर्ल्स इज क्राइंग, क्या मतलब है? हाँ, एक लड़का खेल रहा था, तो जाहिर है कि वो इंडिविजुअल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहा गया है क्लास में बहुत सारी लड़की हैं, उनमें से एक लड़का चेस खेल रहा था, ऐसी क्लास में बहुत सारी लड़कियां, उनमें से एक लड़की रो रही थी। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन रूल क्या है, वन ऑफ द के साथ में है नाउन भी प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। नेक्स्ट पर आ जाइए, रूल नंबर 14, इफ देयर इज एनी डेफिनेट यूनिट, इफ देयर इज एनी डेफिनेट यूनिट, डिस्टेंस, हाइट एक्सेट्रा फॉलोड बाय द कंस्ट्रक्शंस, यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन बना करके दिए, न्यूमरल प्लस प्लूरल नाउन, देन द वर्ब इज यूज्ड ऑलवेज सिंगुलर। एग्जांपल देखिए, न्यूमरल और प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, यहां अगर इस स्ट्रक्चर पे रहेगा, लेकिन कभी भी आपको कोई एक फिक्स्ड यूनिट या फिक्स्ड हाइट या कोई भी इस तरह की चीज दी जाएगी, जैसे कि 5000 रुपीज, 5000 ये न्यूमरल है ना, 5000 क्या है, न्यूमरल है, और नाउन रुपीज क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया क्या नहीं हुआ, बोलो, प्लूरल नाउन हो गया। अब इसी तरह से यहां पर वर्ब क्या है बच्चों, वर्ब जो है वो सिंगुलर है। तो इससे बहुत क्लियर हो रहा है कि यहां पर वर्ब सिंगुलर, 5000 रुपीज इज द गुड अमाउंट, बात क्लियर, 5000 रुपीज इज द गुड अमाउंट। तो वर्ब कौन सा लगा, सिंगुलर, और नाउन कौन सा लग रहा है, प्लूरल। जब कभी भी न्यूमेरिकल मतलब फिक्स्ड हाइट होगा, जैसे डेफिनेट यूनिट, डेफिनेट डिस्टेंस या डेफिनेट हाइट होगा, तो उस जगह ऐसा करेंगे। नेक्स्ट आता है 40 टन्स, 40 टन्स ऑफ व्हीट इज अ 40 टन्स कह रहे हैं, तो ये नाउन कौन सा हुआ, प्लूरल हुआ, और इस जो है वो सिंगुलर हुआ, इज इनफ फॉर अस, इज इनफ फॉर अस। इतना सबका क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को इसमें? लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है, बट इफ इट इफ इट रेफर्स टू डिफरेंट यूनिट्स इन द कंस्ट्रक्शंस, तो वहां पर क्या होगा, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन, देन इट टेक्स प्लूरल वर्ब। एग्जांपल के 1700 रुपीज, देखो
यहां पर 40 और 5000 की बात है, मतलब यहां डेफिनेट है, यहां पर क्या है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या है एग्जांपल देखिए 1700 रुपीज। अब 17 जब आपके उस फिक्स वैल्यूज के साथ में आएगा, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, है ना, लेकिन बीच का जो नंबर है, जैसे यहां पर है 1700 रुपीज हैव बीन, इस केस में हम यहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इस केस में क्या लगाएंगे बच्चों, प्लूरल वर्ब में, हैव बीन स्पेंड ऑन शॉपिंग। ठीक है, क्लियर है सबका। नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 15, इसके अंदर कहा गया है इफ हु विच दैट इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। जब कभी भी हु या विच, जब कभी भी हु या विच आपका एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, तो उस केस में आपका जो वर्ब है वो डिपेंड करेगा एंटीसीडेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, एंटीसीडेंट। अब ये एंटीसीडेंट क्या चीज है इसको समझना है। एंटीसीडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और एंटीसीडेंट जो है वो क्या चीज है बता देता हूं, समझा देता हूं। यहां पर है आई और यहां है हु एम अ क्रिकेट प्लेयर। आई हु एम अ क्रिकेटर प्लेयर, मैं जो क्रिकेटर हूं यहां खेलता हूं, ये इसका मतलब नहीं। तो इसका एंटीसीडेंट क्या होता है पहले इस बात को समझें। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हु विच, ये जो चीजें हैं हु विच दैट, ये सब जब इस्तेमाल हो रहे हैं एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि आई का कनेक्शन हु के साथ है, और आई कौन है, मैं हूं। तो मैं यहां पर ऐसे बोल रहा हूं आई हु एम अ क्रिकेटर प्ले हियर, मैं जो क्रिकेटर हूं, क्रिकेटर हूं, जो मैं क्रिकेटर हूं ऐसे बोलूंगा, या मैं जो क्रिकेटर हूं वो यहां खेलता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका एंटीसीडेंट जो है वो यहां पर इस तरह से, क्योंकि हु एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है, तो जाहिर है कि यहां पर जो है इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी कि जब ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा तो इसका एंटीसीडेंट आई होगा। बात क्लियर, क्योंकि ये इसी पर ही डिपेंड करता है। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या आ रहे हैं, आई आ रहे हैं, और आई किसकी बात है, मेरी बात हो रही है। लेकिन हु किससे कनेक्ट हो रहा है, आई से तो कनेक्ट हो रहे हैं, आई के लिए तो हु लगाया गया, तो इसका सेंस ये जा रहा है आई हु एम अ क्रिकेटर। तो हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो उस हिसाब से लगेगा जो आपका इन वर्ड के साथ में, अगर यहां विच होता या दैट होता, लेकिन इसके साथ में जो भी सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ये बात कही गई है। तो आई के साथ में क्या लगता है, वैसे भी नॉर्मली एम लगता है क्योंकि एक नॉर्मल सेंटेंस है, आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन यहां सेंसफुली कहा जा रहा है अपने लिए, आई हु एम अ क्रिकेटर प्ले हियर। क्लियर। रूल नंबर 16, आगे बढ़ते हैं यहां पर। रूल नंबर 16 के अंदर आपसे कहा गया है विद एक्सप्रेशंस लाइक इफ, एज इफ, एज सो, आई विश, एक्सेट्रा, ओनली वर, ये अच्छा रूल है और इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, सुनिएगा ठीक से। ओनली वर फॉर्म ऑफ टू बी का ये वर फॉर्म लगेगा, इज यूज, जैसा कि मैंने बताया कि आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जो चीज काल्पनिक है, मतलब जो चीज हो नहीं सकती है, ऐसे समझ लें। मैं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं यहां पर आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैं प्रेसिडेंट होता, मैं चाहता हूं मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होता, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होती, है ना। तो काल्पनिक है, यानी वो चीज आगे के लिए आप कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसा होता मेरे पास, या वो चीज कहीं ना कहीं इस तरह से वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं। मैं चाहता हूं मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, तो ये क्या ये पॉसिबल है, नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है भाई, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है ना, जो नेता लोग होते हैं उनके लिए होगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा यहां पर यह है बच्चों कि मैं चाहता हूं कि मैं एक बहुत अच्छा टीचर होता, तो ये होता नहीं है, क्योंकि ये चीज भी आपके समझ में आ रही है सबके। ठीक है बच्चों। 1 सेकेंड, मैंने कहा कि इफ और एज इफ, एज तो, आई विश, इस तरह के वर्ड के साथ में हम वर लगाएंगे। अब एक बात ये भी आती है कि आई के साथ में तो वर लगता ही नहीं है ना, ग्रामेटिकली हर कोई यही जानता है कि आई के साथ में वॉस जाता है, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। जबकि आई को प्लूरल वर्ब कहा जाता है, प्लूरल आपका नाउन कहा जाता है या सब्जेक्ट कहा जाता है, तो वहां पर नॉर्मली हम वहां पर आई के साथ में, जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैव लगा देते हैं, ऐसे ही अगर आगे जाते हैं तो वहां पर डू और डज के केस में वहां डू लगता है, लेकिन आई के साथ में हम पास कॉन्टिन्यूअस में वॉज लगाते हैं। बट यहां पर एक रूल ये कहता है कि अगर कंडीशन आई वाली ऐसी है कि जो आप कह रहे हैं कि काश मैं प्रेसिडेंट होता, मैं चाहता हूं काश मैं प्रेसिडेंट होता,
मैं चाहता हूं कि काश मैं प्रेसिडेंट होता, तो जाहिर है कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप यहां पर आई के साथ में वर लगा दें, आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ आई वर यू, अगर मैं आप होता, अगर मैं आपके जैसा होता, इधर सुनिएगा बच्चों, एक एग्जांपल आपकी हो गई आई विश आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा एग्जांपल आपके सामने है इफ आई वर यू, अगर मैं आपके जैसे होता, अगर मैं आपकी तरह होता या आप होता, आई वुड हैव फिनिश्ड द वर्क, तो मैं काम अब तक खत्म कर चुका होता, है ना। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये चीज ऐसी नहीं है कि मैं अशर बन जाऊं या मैं सुभान बन जाऊं या सुभान मेरे जैसा बन जाए, यानी सुभान असद बन जाए और अलबिया साइमा बन जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। हर एक के अपने अलग व्यूज हैं, हर एक की अपनी अलग मेंटेलिटी है, हर एक की अपना अलग सोच है, सही है, और हर एक की अपनी काम करने की अलग सलाहियत है। तो यहां पर वही चीज बताई जा रही है कि आई के साथ में वर लग रहा है, इफ आई वर, अगर ऐसे करके बन रहा है तो उस केस में आप वहां पर टू बी का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, वर फॉर्म लगा देंगे। इतनी बात सबकी क्लियर है। लेकिन कंडीशन वही है कि जैसे कि मैं कह रहा हूं काश मेरे पास बहुत बड़ी, काश आई विश, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होती, तो जाहिर है कि ये चीज अभी मेरी कैपेबिलिटी नहीं है बहुत बड़ी गाड़ी की जो 7 करोड़ की 10 करोड़ की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास होती, तो जाहिर है कि मैं इस तरह की चीज बोल रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में आई के साथ में वर जाएगा। रूल नंबर नेक्स्ट, if an article is placed before two nouns, अगर दो नाउन से पहले एक आर्टिकल लग रहा है, इट मींस द पर्सन थिंग इज द सेम फॉर विच सिंगुलर वर्ब आर यूज्ड। क्या कहा गया, अगर कोई आर्टिकल किसी एक ही इंसान के लिए, किसी दो इंसान के लिए या किसी दो चीजों के लिए एक आर्टिकल उनके पहले आ रहे हैं, उनके पहले, तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अब्दुल्ला द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, यहां पर लग क्या रहा है, दा क्या है बच्चों, आर्टिकल है, लेकिन ये कितनी चीजों के आगे लग रहा है, दो पोस्ट के आगे लग रहा है, चेयरमैन एंड एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर। इस केस में लेकिन कहा किसके लिए जा रहा है, अब्दुल्ला के लिए गए, मिस्टर अब्दुल्ला द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अराइव्ड। गेटिंग माय पॉइंट। तो कहा क्या गया कि एक ही बंदे के लिए, किस बंदे के लिए, दो पोस्ट हैं, यानी अब्दुल्ला जो बंदा है, अब्दुल्ला जो आदमी है, अब्दुल्ला जो इंसान है, वो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन इससे पहले क्या लग रहा है, आर्टिकल। तो जब दो चीजों के पहले, जब दो पर्सन के पहले कोई एक आर्टिकल लग रहा है, उस केस में ये समझ लो कि वो दोनों पोस्ट, दोनों चीजें वहां पर एक ही इंसान के लिए कही जा रही हैं। तो उस केस के अंदर आपको आर्टिकल वर्ब जो लगाना है वो सिंगुलर लगाना है। तो वर्ब यहां पर कौन सा है प्यारे बच्चों, हैज है, हैज। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे यहां पर हैव होना चाहिए था, क्योंकि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन सेंटेंस को सेंसफुली अगर देखेंगे, सही से देखेंगे, अगर रूल के हिसाब से देखेंगे तो इनसे पहले दा लग रहा है, आर्टिकल आ रहा है, ये बात से क्लियर हो रहा है। दूसरी बात, अगर यहां आगे पढ़ेंगे मिस्टर अब्दुल्ला द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो समझ में आ रहा है कि अब्दुल्ला एक ही बंदा है, उसके लिए दो पोस्ट हैं। बात क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसके आगे एक कंडीशन और है, बट इफ एन आर्टिकल इज यूज बिफोर एवरी नाउन, अगर दोनों नाउन के आगे अलग अलग आर्टिकल हैं, कंडीशन क्या है, अगर दोनों नाउन के आगे अलग अलग आर्टिकल हैं, तो वहां पर then the nouns refer to different person, then the nouns refer to different persons। एग्जाम्पल क्या है, the director and the producer, डायरेक्टर भी है बच्चों, इसके आगे भी दा, प्रोड्यूसर भी है बच्चों, इसके आगे भी दा, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। तो यहां पर हमने क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब दो चीजों के आगे अलग अलग आर्टिकल होता है तो इसका सेंस ये जाता है कि वो दोनों चीजें या दोनों इंसान वो अलग अलग हैं, एक से ज्यादा हैं। तो उस केस में वर्ब कौन सा लगाएंगे बच्चों, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। लेकिन एक ही दो चीजों के आगे या दो इंसान के आगे, दो पर्सन के आगे अगर एक ही आर्टिकल लग रहा है तो उस केस में सिंगुलर नाउन वर्ब लगाया जाएगा, इसलिए क्योंकि वो एक ही बंदे के लिए, एक ही पर्सन के लिए, एक ही चीज के लिए बात की जा रही है। ये रूल क्लियर है सबका। रूल नंबर 17 में दोनों कंडीशन आपको बताई गई हैं। आर्टिकल अलग अलग होगा तब प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। आर्टिकल अगर एक ही जगह लग रहा है
और दो चीजों के साथ में, तो वहां पर क्या होगा, सिंगुलर नाउन। इतना आप सबको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर रूल नंबर 18 पर हम आएंगे। रूल नंबर 18 के अंदर कह रहे हैं ऑल कैन बी यूज्ड इन बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ऑल को बच्चों हम काउंटेबल के आगे भी और अनकाउंटेबल के आगे भी यूज कर सकते हैं। ऑल को हम अनकाउंटेबल के साथ में भी और काउंटेबल के साथ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग कंडीशन हैं। अब क्या है सुन लें। व्हेन यूज्ड एज अनकाउंटेबल वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो जब हम अनकाउंटेबल के साथ में ऑल लगा रहे हैं या ऑल के साथ में अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे हैं, तो उस केस में सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। एंड व्हेन यूज्ड एज काउंटेबल इट टेक्स प्लूरल वर्ब। जब हम काउंटेबल लगा रहे हैं तो उस केस में प्लूरल वर्ब। कंडीशन क्या है बच्चों, इसको ऐसे बना लेते हैं स्ट्रक्चर को। देखो ऑल जो है ये काउंटेबल के साथ भी रहेगा बच्चों और अनकाउंटेबल के साथ भी रहेगा। एक बात, जब काउंटेबल के साथ आएगा बच्चों तो उस केस में आपको क्या करना है, काउंटेबल के केस में मैंने क्या बताया, सिंगुलर वर्ब रहेगा बच्चों, ठीक है। और अनकाउंटेबल के साथ में मैंने क्या बताया, व्हेन यूज एज काउंटेबल टेक, अच्छा काउंटेबल में ओके काउंटेबल में प्लूरल रहेगा बच्चों, ये रिपीट कर दे रहे हैं, काउंटेबल में प्लूरल और अनकाउंटेबल में सिंगुलर वर्ब रहेगा, ये याद रखने की चीज है। लेकिन ऑल जो है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है। क्लियर है सबका। जब काउंटेबल होगा तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल, और जब अनकाउंटेबल होगा तो वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, ऑल इज गुड नाउअडेज। तो भाई यहां पर सीधा सीधा है कि ऑल तो है, लेकिन ऑल जो है ये अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है, क्योंकि ऑल इज अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल है, हेंस वर्ब इज क्या है, सिंगुलर। क्योंकि वर्ब जब सिंगुलर है तो ऑल अपने आप में अनकाउंटेबल, क्योंकि ऑल इज गुड नाउअडेज, जो सब कुछ है लाइफ में वो बढ़िया चल रहा है आजकल, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं ऑल हैव गॉन टू कोलकाता। अब इसका सेंस क्या है कि ऑल हैव गॉन टू कोलकाता, तो भाई यहां पर हैव है तो ये वर्ब क्या है, प्लूरल है ना, वर्ब प्लूरल है, एक बात। और जब ऑल यहां पर है तो इसका सेंस ये है कि ऑल हैव गॉन टू कोलकाता, तो घर के जितने मेंबर थे सारे के सारे कोलकाता चले गए। तो इसका सेंस क्या जा रहा है, इसका सेंस ये जा रहा है कि मेंबर है ना घर के, तो घर के अंदर मेंबर कितने होंगे 10 होंगे, 5 होंगे, 20 होंगे, 15 होंगे। और अगर किसी की ज्वाइंट फैमिली होती है, मेरा एक फ्रेंड है उसकी ज्वाइंट फैमिली 35 मेंबर हैं, 4 अलग अलग चचा ताया सब रहते हैं, 35-36 मेंबर हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतने हैं कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, इतने हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत कॉमन सेंस है कि यहां पर जब कभी भी काउंटेबल नाउन होगा तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब, और अनकाउंटेबल होगा उसके साथ में सिंगुलर वर्ब। लेकिन ऑल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों को फॉलो कर सकता है। बात समझ में आ गई सबके, यहां तक सबका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 19 की तरफ। रूल नंबर 19 के अंदर आपसे कहा गया है बच्चों, whenever amount of quality of followed and uncountable nouns singular verb follows। एग्जाम्पल है, देखो समझो, यहां पर दो चीजें आपको बताई गई हैं, दो फ्रेज आपको दिए गए, दो एक्सप्रेशन आपको दिए गए। अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ। द अमाउंट ऑफ क्या है, द अमाउंट ऑफ, लेकिन कंडीशन है मिल्क, द अमाउंट ऑफ मिल्क इज सफिशिएंट। तो मिल्क अपने आप में क्या है भाई, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है बच्चे, अनकाउंटेबल। लेकिन इसके साथ क्या लगा, सिंगुलर वर्ब लगा। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूं कि जब कभी भी अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ की बात की जाएगी तो उसके साथ में अनकाउंटेबल नाउन आएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अनकाउंटेबल नाउन आ रहे तो वर्ब कौन सा लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। इतना सबका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 20 में। सम नाउन्स एग्जिस्ट ओनली इन प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन बच्चों ऐसे होते हैं कि जो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, जैसे कि सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, पाजामा, सनग्लासेस, गैलोज, रिचेस, सेविंग, congratulations, regards, arms, wages, belongings, troops, tactics, etc. The verb that follows the noun given above is always plural. कुछ नाउन ऐसे हैं कि जो हमेशा अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होते हैं। मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं, सब अपने आप में प्लूरल फॉर्म में है, तो हमेशा इनके साथ में हम प्लूरल
वर्ब का ही यूज करेंगे बच्चों। हिज न्यू सनग्लासेस आर क्विट एक्सपेंसिव। उसके जो नए चश्मा है, नया सनग्लासेस है, वो थोड़ा सा महंगा है। तो जाहिर है कि सनग्लासेस अपने आप में प्लूरल नाउन है, एज आई नो यू, जैसा मैंने बताया है आप लोग को। और ये क्या है, आपका प्लूरल वर्ब है बच्चों। तो याद ये रखना है कि जब कभी भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन वो प्लूरल सॉरी वो प्लूरल नाउन जो हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों, आपके सामने जो हैं इतने सारे आपको बताए गए हैं। इनमें से कोई भी रहेगा तो आप इस तरह से होंगे। अब मैंने कहा भाई यहां पर क्या है, ये प्लूरल नाउन है कि नहीं है, बोलो। अब मैं कह रहा हूं वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट्स नहीं कह सकता क्योंकि ये अपने आप में फिक्स्ड है। पैंट्स तो कहने का मतलब है कि प्लूरल नाउन है, तो आपका क्या लग रहा है, प्लूरल वर्ब ही तो लग रहा है बच्चों। नेक्स्ट रूल आता है रूल नंबर 20 के बाद यहां पर 21। अब कुछ नाउन ऐसे हैं, सम नाउन्स लाइक सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिस्चीफ, इंफॉर्मेशन, लगेज, वर्क, ट्रैफिक, स्टेशनरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, इलेक्ट्रिसिटी, बिहेवियर, क्रॉकरी, एक्सेट्रा। तो इस कंडीशन में आपका क्या है, आर अनकाउंटेबल। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, अनकाउंटेबल हैं। और इस केस में हम यहां पर सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे उनके साथ में। क्या यूज इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये सारे के सारे क्या वर्ड हैं बच्चों, अनकाउंटेबल हैं। इतना सबको याद रहे। और जब अनकाउंटेबल ये फिक्स ये फिक्स हैं सारे के सारे। और अनकाउंटेबल नाउन अगर ये वाले रहेंगे तो हमें क्या यूज करना है, यस बच्चों, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड मेस्मराइजेस एवरीवन। मेस्मराइजेस जो वर्ड है ना, ये आपका वर्ब है और इसके साथ एस इंडिकेट कर रहा है कि ये सिंगुलर वर्ब है। एक बात। दूसरी बात कि यहां पर है सीनरी, और सीनरी अपने आप में क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन होने पर आपका वर्ब कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। इतना क्लियर सबका। और वो कुछ फिक्स हैं जैसा मैंने आपको बताया। और वैसे बहुत सारे रूल अनकाउंटेबल और काउंटेबल के साथ में आपको बताए गए, पढ़ाए गए, उनको अच्छे से देखना है। ठीक है, इतना सबका क्लियर है। आगे देखें, रूल नंबर 22। ये आपका मेरे ख्याल से एक दो रूल और हैं, इसके बाद 24 हैं टोटल फिलहाल, तो बाकी और बहुत सारे आगे पढ़ाए जाएंगे। रूल नंबर 22 के अंदर ओके अच्छा यस बेटा। रूल नंबर 22 के अंदर कहा गया है कि सम नाउन्स लाइक इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, रिकेट्स, और ये सारे के सारे जो हैं प्लूरल इन फॉर्म, बट प्लूरल इन फॉर्म कह रहे हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग। बात समझ में आई? यानी कहने का मतलब है कि इनके साथ एस लग रहा है। ये हमें दिखने में कैसे नजर आते हैं बच्चों, बोलो कैसे नजर आते हैं, प्लूरल नजर आते, लेकिन होते कैसे हैं, ये सिंगुलर होते हैं। इतना याद रखना है। तो जाहिर है कि जब ये सिंगुलर लग रहे हैं, हैंस दे टेक सिंगुलर वर्ब। अगर सिंगुलर नाउन है तो कौन सा वर्ब लगना है, सिंगुलर वर्ब लगना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इसके साथ तो एस लग रहा है, इसके साथ तो एस लग रहा है। तो बेशक लग रहा है, मैंने क्या बताया, कुछ नाउन ऐसे फिक्स्ड हैं जो देखने में, यानी उनका फॉर्मेट जो है वो प्लूरल जैसा है, लेकिन होते वो सिंगुलर है। तो उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आपका इसका है इकोनॉमिक्स। देखो एस लग रहा है ना, इकोनॉमिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट। तो ये वर्ब कौन सा हुआ प्यारे बच्चों, सिंगुलर वर्ब हुआ ना। लेकिन यहां पर आपका इकोनॉमिक्स क्या था, प्लूरल था, सिंगुलर नाउन था। कौन सा, क्या है ये इकोनॉमिक्स, सिंगुलर नाउन है। इतनी बात सबको याद रहेगी। इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, रिकेट्स हो गया, न्यूज हो गया, सीरीज हो गया, और भी कई सारे वर्ड्स हैं जो ये सब आपके देखने में प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। अब जब सिंगुलर हैं तो वर्ब कौन सा लगेगा भाई, सिंगुलर लगेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए।
ध्यान देना यहां पर, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स है ना, ये क्या है अपने आप में, एस लग रहा है लेकिन ये सिंगुलर नाउन है, बट इसके साथ मैंने क्या लगाया बच्चों, इज लगाया। कौन सा वर्ब लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाया। तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। लेकिन जो अब मैं यहां आगे बताने वाला हूं सुनिएगा, यहां पर आगे कह रहे हैं बट इफ द अबव प्लूरल लुकिंग सब्जेक्ट आर particularized or possessed, they become plural nouns as the verb that follows is also plural. अब इसकी आगे एक एग्जांपल और रहेगी, मैं आपको उससे क्लियर करूंगा। यहां तक सबका क्लियर है जितना भी बताया गया है? देखो, पॉलिटिक्स एक वर्ड जो था ऊपर, अब इसके इसी रूल के साथ में एक वर्ड आपके सामने आ रहा है। ओके कोई बात नहीं। अरे भाई बैक हो गया। पेज नंबर क्या था उसका, क्यों भाई, देखा आपने? 1 सेकेंड, हाँ स्टॉप कर दो इसको, पॉज कर दो। रुक जाओ। यहां मैं बात कर रहा था, नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको देखना है, पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री आर डर्टी। अगर आपने गौर किया, यहां पर ये जो है प्लूरल वर्ब है बच्चों, और पीछे मैंने जो पॉलिटिक्स एक सेंटेंस यूज किया था, मैं इसको लिख देता हूं। यहां मैंने पीछे एक सेंटेंस लिखा था, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। इस बात को समझ में आ रही है? तो यहां पर कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स एक गंदा गेम है, मतलब ये सिंगुलर वर्ब है, और यहां पर एस तो लग रहा है पॉलिटिक्स, लेकिन ये एज अ सिंगुलर नाउन काम कर रहा है बच्चों। बात समझ में आ रही है? एज अ सिंगुलर नाउन काम कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स यहां भी है। अब ये जो है ना पॉलिटिक्स, ये हमारा प्लूरल नाउन काम कर रहे हैं। इस बात को हमने कैसे पहचाना बच्चों? क्योंकि यहां पर पोजीशन जो है वो इस तरह है कि अवर कंट्री, क्या है, आर कंट्री। तो जाहिर सी बात है कि हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है, तो इसका मतलब कि ये सिंगुलर नहीं होगा, फिर क्या होगा, प्लूरल होगा। तो पॉलिटिक्स यहां भी है, पॉलिटिक्स यहां भी था, लेकिन ये सिंगुलर कैसे है? क्योंकि एक नॉर्मली वे में कहा जा रहा है पॉलिटिक्स इज अ, क्योंकि ये एक तरह से सिंगुलर नाउन तो होता ही है, लेकिन वहां पर सिंगुलर नाउन तो है, पॉलिटिक्स वही वर्ड है, बट आगे की चीज से हमें क्लियर हो रहा है कि पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री, तो हम वहां पर सेंसफुली वहां पर प्लूरल नाउन कह रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करें, पॉलिटिक्स ऑफ अवर कंट्री आर डर्टी। बात क्लियर? तो इस तरह से आर इसलिए लग रहा है और इस तरह से यहां पर इज इसलिए लग रहा है। ये पॉइंट क्लियर? आगे रूल नंबर 23 में आते हैं। 23 रूल में कहा गया है, सिमिलरली देयर आर सम नाउन्स लाइक कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, चिल्ड्रन, सेंचुरी एक्सेट्रा दैट आर सिंगुलर इन फॉर्म। ये देखने में कैसे नजर आते हैं बच्चों? सिंगुलर फॉर्मेट में नजर आते हैं, लेकिन होते क्या हैं, ये प्लूरल हैं। हैंस दे प्लूरल वर्ब। अब जाहिर है कि प्लूरल होते हैं तो इसके साथ में क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। एक एग्जांपल रख लेते हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखने में क्या है, ये सिंगुलर है, लेकिन है क्या, ये प्लूरल नाउन। अब आर क्या है बच्चों, प्लूरल वर्ब है। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसलिए यहां पर ये वो नाउन है जो देखने में लग रहे हैं सिंगुलर, लेकिन असल में ये प्लूरल है। क्लियर? तो इस केस में हमें प्लूरल वर्ब का ही यूज करना पड़ेगा। लास्ट रूल आज के हिसाब से बात कर रहे हैं, रूल नंबर 24, कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। याद रखो, कलेक्टिव नाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अब सवाल इस बात के, कलेक्टिव नाउन क्या है? नाउन के अपने आप में 5 टाइप होते हैं, जैसा मैंने बताया कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हर एक की अपनी अलग प्रॉपर्टी है। तो कलेक्टिव नाउन की प्रॉपर्टी यह है, कह सकते हैं कि जब आप कई सारे नाउन को मिलाकर के एक ग्रुप में लाते हैं तो वो आपके कलेक्टिव नाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास है, फॉर एग्जाम्पल आर्मी है, फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी है। तो ये सब चीजें क्या हैं, कलेक्टिव नाउन में आती हैं। तो कलेक्टिव नाउन जब भी होगा तो वहां आपका वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक ही नाउन कंसीडर किया जाएगा। मैंने कहा द प्राइड ऑफ लायंस इज हंटिंग। देखो लायंस जरूर है, लेकिन प्राइड जो है ये शेरों के झुंड को कहते हैं, उसके ग्रुप को कहते हैं, लेकिन अपने आप में ये सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ये कलेक्टिव है, क्योंकि ये कलेक्टिव है। और ये बात बताई गई कि कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा, इसलिए उस सेंटेंस के अंदर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है दिस बंडल। अब देखो बंडल भी, ये भी बंडल ऑफ किसका है, स्टिक्स का है।
स्टिक्स तो देखने में लग रहा है प्लूरल, लेकिन बंडल ऑफ स्टिक्स तो का मतलब है कि ये भी कलेक्टिव नाउन है। जाहिर है कि जब ये कलेक्टिव नाउन है तो ये सिंगुलर नाउन माना जाएगा, और सिंगुलर नाउन अगर सेंटेंस में आ रहा है एज ए कलेक्टिव नाउन में तो वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। इतनी बात क्लियर सबका? अच्छे से क्लियर? किसी को कोई परेशानी बताएं बच्चों? ओके, आज इतना ही रखते हैं। बाकी अब इसका एक कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करवा दिए जाएंगे इससे, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो भी ले लिए जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रखते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।